देखिए हमारा आज का टॉपिक है वर्क। वर्क नेचुरली हम कहते हैं वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये आएगा। वर्क की प्रॉपर्टी के हिसाब से वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर क्वांटिटी टू वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज स्केलर। फार्मूला FD अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं और अगर वो एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला होगा FD cos ऑफ थीटा। ये फोर्स का फार्मूला है। जिस वक्त वर्क फोर्स हमारे पास कांस्टेंट हो तो तब वर्क ऐसे ग्राफ अगर प्लॉट करें तो हम देखें ऐसे कैलकुलेट हो सकता है। देखें ये फोर्स फिक्स है, फिक्स फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड फिक्स है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। तो हमारे पास जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा जिससे हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं वो इस तरह होगा। और यहाँ पे वर्क होगा एरिया अंडर द ग्राफ होगा, इसकी मदद से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब हमारे पास जो फोर्स है वो फिक्स नहीं होगी तो तब हमारे पास क्या सीन होगा, तब ये होगा से दैट कि ये फोर्स फिक्स नहीं है। ये शुरू में फोर्स 0 है, वक्त के साथ साथ फोर्स बढ़ रही है तो उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रही है। तो ऐसे केस में वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जब भी हमारे पास फोर्स कांस्टेंट ना हो, फोर्स टाइम टू टाइम चेंज हो रही हो, कम ज़्यादा हो रही हो, तो उस केस में वर्क कैलकुलेट करने के लिए तमाम जो डिस्प्लेसमेंट है हम उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्मॉल पैचेस में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यही फार्मूला है FD cos ऑफ थीटा। सो डिस्प्लेसमेंट के हम इतने छोटे छोटे पैचेस बनाते हैं कि एक पैच में फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे ताकि हम ये वाला फार्मूला लगा सकें और फिर उन पैचेस को जमा करके टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना भी वर्क हुआ है वो कैलकुलेट कर सकें। सो मेन जो इसका पॉइंट है, मेन थीम है वो ये है कि जो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुई होती है उस सारी डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं और वो पैच इतने छोटे बनाए जाते हैं कि हर पैच में ऑलमोस्ट फोर्स कांस्टेंट हो ताकि ये फार्मूला लग सके। लेट डिवाइड होल पाथ इनटू स्मॉल पैचेस del x1 del x2 del x2 del x3 up to so on del xn। इस पूरे रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठीक, स्मॉल पैचेस में जैसे ये del x1 पैच है, दिस इज del x2 पैच, del x3 up to so on, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया। सो जब हमने del x1 पैच बनाया तो फोर्स भी इस तरह हमारे पास स्मॉल पैचेस में स्प्लिट हो जाएगी। फोर्स फॉर del x1 इज इक्वल्स टू F1, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फॉर del x2 इज F2, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फॉर del x3 इज F3 अप टू सो ऑन Fn। ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया है। जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट del x1 हुई थी उस वक्त फोर्स जो थी, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो F1 था और इनके दरमियान एंगल था θ1। नाउ जिस वक्त फोर्स F2 हो गई, यहां पे ये F1 फोर्स है, दिस इज F2 फोर्स, इसी तरह F3 फोर्स हो जाएगी अप टू सो ऑन ये F4 फोर्स अप टू सो ऑन Fn। ठीक, तो पहले जब डिस्प्लेसमेंट del x1 हुई उस वक्त फोर्स का मैग्नीट्यूड था F1 और उस वक्त फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल था वो θ1 था। सिमिलरली जब फोर्स F2 हो गई, ये फोर्स थी, इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो del x2 हो गई और इस वक्त इनके दरमियान एंगल θ2। इसी तरह जिस वक्त फोर्स F3 थी, डिस्प्लेसमेंट del x3 हो गई तो इनके दरमियान एंगल 3 up to θ। नाउ हमने क्या किया कि तमाम डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया, del x1 del x2 del x3 del x4 up to so on
और तमाम जो फोर्सेस थी उसको F1, F2, F3, F4 अप टू सो ऑन Fn स्मॉल फोर्सेस में डिवाइड किया कि डेल x 1 डिस्प्लेसमेंट करने वाली फोर्स ये है, डेल x 2 डिस्प्लेसमेंट करने वाली फोर्स ये है, और डेल x 3 डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने वाली फोर्स ये है। और ये चॉइस ऑफ पैच ये रखते हैं कि पैच इतना छोटा होना चाहिए कि ऑलमोस्ट उसमें जो फोर्स है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। सो वर्क डन बाय F1 फोर्स जो वर्क करेगी वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू W1 दैट इज इक्वल्स टू F1 डेल x1 cos of थीटा 1। ठीक, वर्क डन बाय F2 दूसरी फोर्स जो वर्क करेगी F2 इज इक्वल्स टू W2 इज इक्वल्स टू F2 डेल x2 cos of थीटा 2। Similarly, work done by F3 W3 is equals to F3 del x3 cos of theta 3 up to so on Wn nth फोर्स। देखिए पहली फोर्स F1 ये वर्क करती है, F2 फोर्स की वजह से ये वर्क होता है, F3 फोर्स W3 वर्क करती है, F4 up to so on nth फोर्स Fn की वजह से जो वर्क होगा Fn डेल xn cos of थीटा। टोटल वर्क देखिए हमने तो कुल वर्क निकालना है ना, ठीक है। पहले हमने क्या किया है कि तमाम पैच को, तमाम रास्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया है, ठीक है। तो कुल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम ये देख सकते हैं टोटल वर्क इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस अप टू सो ऑन Wn, राइट। तो F1 हो जाएगा सॉरी W1 F1 डेल x1 cos of थीटा 1 प्लस F2 डेल x2 cos of थीटा 2। ये वैल्यू ये W1 W2 W3 W4 अप टू सो ऑन Wn। टोटल वर्क निकालना है, कुल जो फोर्स है और कुल डिस्प्लेसमेंट, कुल टोटल वर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम। सो F3 डेल x3 cos of थीटा 3 प्लस अप टू सो ऑन Fn del xn cos of theta है, राइट। नाउ ऐसी सिचुएशन जब होती है 1 to n क्वांटिटीज, तो इनको हम जमा करते हैं I equals to 1 to n, एक टेम्परेरी नंबर देते हैं I del xi cos of theta, ठीक है। दिस इज टोटल वर्क। ये क्या किया हमने, 1 से लेकर n तक क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं 1 to n। फोर्स 1 2 3 F1 F2 F3 F4। अब सारी क्वांटिटीज को लिखने के बजाय हमने लिखा F, उसको एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल दिया I, और इसकी कंडीशन हमने लगा दी कि ये जो I है ये 1 से लेकर n तक चेंज होता है, यानी कि फोर्स F1 से लेकर Fn तक जमा हो रही है, और एडिशन का हमें इससे पता चलता है, ये समेशन डाल दिया। समेशन का मतलब है 1 से लेकर n तक की फोर्सेस जमा हो रही हैं। डेल एक्स आई, इसी तरह डेल एक्स आई और cos थीटा आई, ठीक है। आल्सो अगर हम वर्क को फर्दर प्रिसाइज करना चाहें, चलिए यहाँ पर देखना वर्क कैसे कैलकुलेट हो रहा है, यूं दिस इज सेकंड थर्ड, यानी यहाँ से हमें W1 पता चलेगा, इधर से W2 पता चलेगा, इधर से W3 पता चलेगा, यहाँ से W4 पता चलेगा, राइट। यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे मैं W2 की बात करता हूँ, W2 में देखें तो ये डेल x2 है, ठीक। फोर्स को ले लें तो फोर्स ऑलमोस्ट हमने F2 ली हुई है, यू फोर्स ले लें
ये F2 ली हुई है यहाँ से, तो वर्क ये आ रहा है, ये थोड़ा सा जो पोर्शन है ना, ये हमारे रिजल्ट को अनसर्टेन कर रहा है। दैट मीन्स कि हम जब स्प्लिटिंग भी करते हैं, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं फोर्स को, तो फिर भी हमारे पास थोड़ा सा पोर्शन ऐसा रहता है, ग्राफ से हमें ये बात पता चलती है कि थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जो वर्क में या तो ऐड नहीं हुआ या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। सो इस वर्क को फर्दर प्रिसाइज करने के लिए, फर्दर एक्यूरेसी गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, पैच को और स्मॉल कर देते हैं। से दैट कि अगर हम इस पैच को हाफ कर देते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रायंगुलर एरिया है वो छोटा हो गया, अब ये बच गया। फर्दर पैच को डिवाइड स्मॉल करेंगे तो वो जो ट्रायंगुलर अनसर्टेनिटी आ रही है वो और कम हो जाएगी। सो हम एक्यूरेट या मोर प्रिसाइज वर्क के लिए लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट हम ये अप्लाई करते हैं कि एक्चुअल वर्क इज इक्वल्स टू लिमिट del x approaching to 0 summation I equals to 1 to n fi del xi cos of theta है। तो लिमिट हमें ये बताती है कि ये जो स्मॉल पैच है जिसमें हम वर्क कैलकुलेट करें, जो छोटे छोटे पैचेस बनाए हैं, ये इतना छोटा है कि ये जीरो के करीब तरीन है, बट नॉट इक्वल्स टू जीरो। अप्रोचिंग का मतलब है जीरो के करीब तरीन है, ठीक है, 0.000 समथिंग इस तरह। सो बट जीरो नहीं है, तो पैच जितना स्मॉल होगा वर्क इतना एक्यूरेट निकलेगा। सो जब भी हमने वेरिएबल फोर्स से वर्क कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये काम करते हैं कि वो जो तमाम पैच है, वो तमाम डिस्प्लेसमेंट है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। हर पैच के लिए फोर्स देखते हैं, फिर फोर्स और फिर हर पैच के लिए वर्क कैलकुलेट करते हैं, और उस हर पैच का जो वर्क है उन सबको जमा करेंगे तो टोटल वर्क बन जाता है। पैच जितना छोटा होगा वर्क जो हम कैलकुलेट करेंगे वो इतना एक्यूरेट होगा। दैट्स ऑल।